प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा कि कल सूचित मैंने किया था, आज लाइव के लिए मैं आप सबके सामने हूँ। चंद लोग जुड़े, कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लाइव नहीं है, मगर बहुत आवश्यक है मेरे संगठन के उन भाई बहनों के लिए जो इस डेट के बाद विषम परिस्थिति में और सोशल मीडिया के भ्रामक जाल से कोई कैसे बच सकता है। कहीं ना कहीं उनके भी मन में दुविधा है और वो जानना चाहते हैं कि हमारे भाई लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, विगत 2 माह से मेरी धर्मपत्नी जो है काफ़ी दिक्कत में है। चूँकि एक तरफ संगठन की अहम लड़ाई जिसमें हजारों हजार भाई बहन शुरू से लेकर अब तक बहुत शिद्दत से जुड़े, बहुत भरोसे के साथ जुड़े और अब तक जुड़े रहे, और आज की डेट तक उनका स्नेह, संबल और आशीर्वाद तीनों पूरे संगठन को प्राप्त है। सुप्रभात नंदन भैया, राजेश मौर्य भैया नमस्कार, मनोज भैया नमस्कार। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। उनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है, मगर भाइयों मैं दिल्ली नहीं जा पाया, लेकिन प्रत्येक दिन, प्रत्येक इम्पॉर्टेंट टाइम सुनील भैया, राजीव भैया से लेकर जो भी संगठन के साथ हैं और पूरी मदद किए हैं, संगठन के सिपाही हैं, उनसे लगातार प्रतिदिन जिस समय भी आवश्यक हुआ संवाद हुआ, चाहे वो सीनियर एडवोकेट्स हों या और भी इम्पॉर्टेंट लोग जो इस केस की पैरवी से संबंधित थे। पल पल की न्यूज़, पल पल की खबर, जो इम्पॉर्टेंट बातचीत, वो सब मैंने अटेंड की। बस सिर्फ फिजिकली रूप से मैं जा नहीं पाया, मन मेरा वहीं। और इतने दिग्गज लोग जब वहाँ हों तो किसी एक अदने से व्यक्ति के वहाँ पहुँचने और न पहुँचने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर संगठन का कोई भी कार्य मैंने अधूरा नहीं छोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं उस डेट की जिस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही, हद से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही और बेबुनियाद कंट्रोवर्सी हो रही। इससे पहले की पीछे की डेट पर आप जाइए, प्रत्येक डेट पर कंट्रोवर्सी खड़ी की गई और उस कंट्रोवर्सी में सबसे अधिक संगठन के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी को टारगेट, एकमात्र लक्ष्य। अभी अगर बात बदलनी होती है तो सेकंड नंबर पे आते हैं मनोज मौर्य और उनके साथी। इसके अलावा चोरों के पास ना कोई स्कीम है, ना कुछ कहने को है, ना कुछ बताने को है। अपने काम पर उनका फोकस ही नहीं है। हमारे पूर्व के पैनल आदरणीय राघवन सर, आदरणीय गिरी सर और कलाम सर, ये मुख्य रूप से थे। और मोस्ट सीनियर पटवालिया जी को संगठन ने बहुत पहले हायर कर लिया था। ये
ये संगठन के जितने भी जिम्मेदार मेरे सिपाही हैं वो सब जानते हैं। और जब हायर कर लिया जाता है किसी बड़े अधिवक्ता को तो फाइल पहुंचती है, प्रॉब्लम्स पहुंचती हैं, प्रेजेंट की कंडीशन पहुंचती हैं, और जो अधिवक्ता महोदय हमसे जानना चाहते हैं वो एक एक बिंदु पहुंच जाते हैं। जो भी थोड़ा सा लड़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, कानून में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो कोई गुरेज नहीं है मुझे ये बात कहने में कि पटवालिया सर प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन इंडिया, बहस में उनके बराबर कोई नहीं। बाकी तो कहते लोग ये भी हैं कि उनको लाके गलत कर दिया, वो तो पहले से ही कहते, वो आज नहीं कहते। अरे ये काबिलियत भैया पहले बताई होती आपने तो आप ही को हायर करके ले जाते, सर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब मूर्खों की बात है। यदि अब इतने दिनों पहले मेरा किसी डॉक्टर से इलाज चल रहा था, अब ऑपरेशन टाइम मुझे बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि सर मुझे क्या प्रॉब्लम है? बहुत कॉमन व्यक्ति भी जानता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर और उससे पहले की स्थितियों में उस डॉक्टर को सब कुछ पता रहता है, आप थिएटर के अंदर बताइए या न बताइए। दूसरा मुख्य सवाल, सुनील यादव कहाँ थे? चूंकि डेट जो थी उससे एक दिन पहले ये पता चला कि डेट एक दिन पहले शिफ्ट कर दी है। आनन फानन में गिरी सर का मामला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुजरात में था, जैसा कि मुझे सूचित किया गया। उनसे निवेदन किया गया, चूँकि मेंशनिंग में उन्होंने, आप ये मान के चलिए, मेंशनिंग प्रशांत जी और गिरी साहब की बदौलत ही आपको जो कुछ मिला उन्हीं की बदौलत मिला। ज़बरदस्त बोले। और हमारे साथ पहले से हैं। सर से बहुत रिक्वेस्ट की गई, सर ने भी बच्चों की फ्यूचर को देखते हुए बेचारे आनंद फानन में आए। राघवन सर की ब्रीफिंग और गिरी साहब की ब्रीफिंग, चूँकि बहुत पहले से, और चूँकि एट दैट टाइम एक व्यक्ति 10 जगह नहीं खड़ा हो सकता, तो दीपक भैया संभल, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। संगठन का कार्य बहुत शिद्दत से करते हैं। बीते दिनों दिल्ली रहे, चूँकि मेरी अनुपस्थिति में कम से कम 7 से 8 लोगों को बुलाया गया था। और भी नाम हैं, कुछ से आप अपरिचित हैं और कुछ से आप बहुत बखूबी परिचित हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो हमेशा संगठन का और सच्चाई का साथ दिए। संगठन में तो शामिल नहीं है, लेकिन मैं जैसा अपने आप को देखता हूँ वैसे ही उन लोगों को भी देखता हूँ। और दीपक भैया के साथ जो है पाठक जी को भेजा गया। कोई चीज़ छुपानी नहीं है और ना कोई शर्म की बात है। जो भी व्यक्ति इस नौकरी के लिए, इस संघर्ष के लिए सच्चे मन से खड़ा होगा वो हमारे साथ है।
कल तक जिनके लिए मैं हमेशा खड़ा हो जाता था सुनील भैया के सामने, उसमें से भी एक दो नाम हैं जो मेरी पसंद है, जिनको मैं समझता हूँ। वो बोले मेरे बारे में भी कोई गलत, कोई बता, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें अभी कुछ है। और सबसे पहले तो मैं बड़े भाई सुनील भैया से माफ़ी चाहूँगा आज कुछ कड़वा बोलने के लिए। दूसरे नंबर पर मान बहादुर भाई, वेद भैया नमस्कार, विनय भैया नमस्कार, और रवीन दादरी भैया से। रवीन दादरी भैया और मान भैया संगठन में तो नहीं हैं और बहुत अपने विषय के अच्छे जानकार, और कहीं ना कहीं बार बार ये माला जोड़ने की कोशिश करते हैं। कलाम सर को प्रणाम। लोग इनको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करता हूँ जहाँ गलत पाता हूँ, मैं भी नहीं बकसता किसी को। तो अगर कल के दिन ये या आज के दिन हमें ना बख्शे तो कोई दिक्कत नहीं। कि अब मुझे कुछ बिंदुओं पर मत रोकिए। इन तीनों भाइयों से मेरी ये विनम्र निवेदन है। और क्यों है? फर्स्ट डे जब आपने एकता मंच दिल्ली में तैयार किया था, उसी दिन कुछ आपके चोर साथी उस एकता मंच की भ्रूण हत्या वहीं ऑन द स्पॉट उसी ग्राउंड में कर दिए थे। जब आप सपोर्ट मांग रहे थे, एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, सुनील यादव संगठन नहीं है, सुधीर सिंह संगठन नहीं है, कोई भी व्यक्ति संगठन नहीं हो सकता अकेला। ये जो लखनऊ और 75 जिलों में जो भाई हैं, ये सब मिलके संगठन है। इस बात का सबूत मैं अभी दे देता हूँ। उस एकता मंच पे जिसकी मैंने अभी बात की, जिसकी भ्रूण हत्या वहीं ऑन स्पॉट हो गई, मान बहादुर भाई और राम कुमार भैया, सीनियर एडवोकेट विकास जी के लिए कि मिलके सहायता करके ऐसा करना है। सुनील जी आप क्या करेंगे? सुनील भैया ये कह रहे थे कि मैं अपने लोगों से पूछ के बताता हूँ। उस एकता में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी मैंने कहा चलो ठीक। उनके बोलने से पहले ही मैंने वो अमाउंट बोला कि ये सब मुंह देखने लगे। मैं और किसी को गवाह, मैं सुनील यादव भैया को गवाह नहीं मानता। मनोज मौर्य, राम कुमार भैया और मान भाई, ये तीन लोग हैं, ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि मैंने कहा था कि नहीं। और आप ही लोगों के ग्रुप में से एक चोर किनारे भाग गया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जो उस बंदे से अछूती हो। उसके बारे में मैं कभी नहीं बोलता, वो इस लायक नहीं है कि मैं बोलूं। मगर लूट का पर्याय है वो बंदा। 69,000 भर्ती, 72,000 भर्ती, जो भी आपको याद हो वो भर्ती निकालो, वो बंदा खड़ा होगा। और यहाँ वो वकील भी है और जो है नौकरी भी मांग रहा है। अरे भाई, जब इतनी टॉप क्लास तुम्हारी वकालत चल रही है तो मास्टरी करने की क्या आवश्यकता है? वो भी अभी मिल नहीं रही। शशांक भैया नमस्ते। परसों पहले नंबर पे 4 लाइन इंग्लिश की पोस्ट डाली,
99% प्रत्येक सेंटेंस उसका गलत। क्या हाल करता होगा भैया अपने जो है मौक्किलों का। एक दूसरे महाशय कल आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। उन्हें अपने एडवोकेट और अपने केस से कोई लेना देना नहीं। वो सुनियोजित मामला था कि कोर्ट रूम के बाहर आते ही साथ क्या कहना है, क्या सुनना है। जी जी राहुल भैया, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। आप बचे रहिए कृपया भैया, मैं तो नहीं बच पाया। अ फैक्ट इन द कोर्ट रूम। सबसे पहले ब्रीफिंग के बारे में मैंने बिल्कुल साफ बता दिया। दीपक भैया संभल और पाठक जी दोनों लोग गए, जो विदित था वो बताया, और जो प्रचारित किया गया वो सफ़ेद झूठ है। फ़ोटो कहीं से भी पूछ लो यार, इस दुनिया में तो 2000 और 500 के नोट भी नकली चलते हैं हिंदुस्तान में। क्या बात कर रहे हैं। फेसबुक पर झूठा मूठा कहने से काम नहीं चलेगा। चूँकि मैं दिल्ली में नहीं था, फिर भी मेरे संवाद मेरे एडवोकेट से हो जाते हैं। मुझे दूसरे एडवोकेट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। और भी कुछ ईमानदार भाई जाते हैं जो संगठन के नहीं हैं और अगवाकारी कर रहे हैं। मैंने उनसे भी तस्दीक की, मैंने अपने एडवोकेट से भी जानकारी ली, और वो वैसे ही पाई गई जो शशिपाल जी, एक राहुल पांडे जी हैं, उनकी भी पोस्ट आई थी, एक एडवोकेट महोदय हैं, उनकी पोस्ट भी आई थी, और जिनको मैं जानता हूँ वेद भैया, वेद निमेश जी, उनकी भी पोस्ट आई थी। कोर्ट रूम के अंदर की अक्षरांश जानकारी सत्य उन्हीं ने दी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पटवालिया सर ने 90-105 का नाम कोई नहीं लिया। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। प्रशांत सर ने जिस प्रकार के भारत की ओपनिंग आप चाहते हैं, द बेस्ट स्टार्ट की। चूँकि संगठन से और ग्रुप से, सर से जो भी यहाँ मिला 2-2.5-3 महीने में, सर पूरी तरह प्रतिबद्ध थे इन बच्चों को नौकरी मिले। जजेस के बैठते ही जो 16,000 की लिस्ट के पक्ष में बोलना चाहिए था, प्रशांत सर ने वही बोला। मैं देख रहा था यहाँ 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं भी जुड़ा हूँ उनसे। अननेसेसरी क्या माइंडसेट बनाए हो भाई, ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज किए जा रहे हो। जो जहाँ पर सही होगा सही बोला जाएगा, जो वहाँ पर गलत होगा बिल्कुल गलत बोला जाएगा। प्रशांत सर ने अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हो सकता है जिनके साथ जाते हूँ सर बहुत सुलझे हुए हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम में पटवालिया सर ही थे। खुर्शीद साहब ने जो भी बोला वो पटवालिया सर के समर्थन में बोला, अपनी तरफ से कुछ नहीं। एक राय साहब हैं जिन्होंने लिस्ट के बारे में बताया, गूगल लिस्ट के बारे में कि सर 2 लिस्ट है। वहाँ पर पटवालिया साहब ने फिर 2 लिस्टों की बात की, और फिर वो सारे क्राइटेरिया घुमा दिए गए। एक सूरी साहब हैं जो 90-105 और इस टाइप की बात कर रहे थे, उस पर पटवालिया सर ने कटाक्ष किया कि ये सब पहले कहाँ 24 फरवरी और कैसे कैसे वो हुआ। पटवालिया सर ने प्रत्येक तरह की कोशिश की कि बच्चों को
इस गर्मियों में जो है होमवर्क दे दिया जाए सरकार को, 11,000 की लिस्ट बन जाए। उन्होंने ये तक कहा कि अगर दोनों को मर्ज कर दे, जब राय साहब का को ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और कोर्ट जितने भी हम सब के एडवोकेट्स थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। ये तब की घटना है। तब पटवालिया सर ने फिर से दांव पलट के कि बच्चों को आज कुछ ना कुछ मिले। एट लास्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर सभी लोगों ने, जिसका समर्थन सलमान साहब ने भी किया, प्रशांत जी ने भी किया, गिरी सर ने भी कहा, राघवन सर ने भी कहा, और भी जितने 16,000 के प्रतिबद्ध लोगों के एडवोकेट्स थे, उन सब लोगों ने कि जिस पर जो सहमति हो दे डाली है आप जाने से पहले बच्चों को। आप बात करते हैं कि वो 90-105 करके जीवन बर्बाद कर दिए, और वो एक साहब रात के भौंक रहे थे नशे में कि जो है उन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। क्या SC ST के बच्चे नहीं हैं, क्या वो नहीं है, क्या? भैया ये SC ST तिवारी होशियार होते हैं और ऐसे होते हैं, ये आप जैसे गंदी मानसिकता के लोग गणना करें। कोर्ट रूम का सच यही है, क्योंकि जिससे भी मैंने पूछा, जो जिम्मेदार थे, उनकी बातों में कहीं पर भी कोई हेरफेर नहीं आया, जिसकी तस्दीक मैंने पूरी तरीके से चंद्रशेखर सिंह बलिया, वेद निमेश जी की पोस्ट, राहुल पांडे की पोस्ट, और आई थिंक एडवोकेट तरुण जी थे शायद, उनकी पोस्ट और शशिपाल भैया की पोस्टों से मिला के देखिए। और आप प्रोपोगंडा बताते हो कि सुनील यादव ने बर्बाद कर दिया और 90-105 और फलाना ढिमाका। आपके अपने काम पर कितना फोकस है? प्रवीण जी कहते हैं कि पृथ्वी साहब की ब्रीफिंग मैंने कराई। पांडे जी कहते हैं शिवम पांडे जी की ब्रीफिंग मैंने कराई। प्रवीण दादरी भैया कहते हैं मैंने कराई। 15-16 लोगों ने कहा, भैया सच तो बताओ किसने कराई? बीच में एक प्रश्न और आ गया जिसकी भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। आदरणीय बड़े भैया MP सिंह भाई से कल आपने बहुत अच्छा किया, कल या परसों शायद पोस्ट डाली थी, आई थिंक मैं देखा कल था, पटवालिया सर की फीस को लेकर। आगामी डेट के लिए भैया कृपया आप उनको जो पोस्ट डाले थे उतने में उपलब्ध कराएं, मैं आपका आभारी रहूँगा। सनद रहे 2 महीने 3 महीने पहले आपने सालवे जी का नाम उछाला था, फिर आप अपने कदम वापस खींचे थे। और आपने अजय ठाकुर का नाम लगा दिया था, और अजय ठाकुर भैया ने साफ इनकार कर दिया। कभी मैं शिकायत नहीं करता हूँ, ना मैंने आपसे फ़ोन पे कभी ये बात की, ना मैंने कभी किसी की बुराई की आपसे। आप चयनित हैं, आपका बहुत सम्मान है, और मैं आपका सम्मान और भी करता हूँ। लेकिन शायद फ़ोन पर अपने बड़े भाई से ये कहने की हिम्मत नहीं होती, तो मैंने लाइव के माध्यम से कह दिया, कृपया इतनी मदद मेरी अवश्य करें। कोई पैसा नहीं, मैं पैसा लगाऊंगा। अगर जो अमाउंट आपने बोला है, जो लिखा है, उसको मैं लगा दूंगा बेरोजगारों की तरफ से, आप चिंता मत करिए। थोड़ा सा आपको ये भी शिकायत होगी कि छोटा भाई क्यों नहीं आता आपकी पोस्टों पर। आप भैया लगातार चोरों के साथ फ़ोटो खिंचवाओगे तो मैं कैसे आऊँगा? बस इतनी सी प्रार्थना है कि पटवालिया जी के मामले में मेरी मदद करिएगा। बात करते हैं, कल शुक्ला जी लाइव पर थे रात में, धुरंधर तरीके से बिल्कुल अनर्गल। ये जो षड्यंत्र है पूरा, ये 2-3 महीने पहले से रचा जा रहा है।
और जो सब लोग खुन्नस निकालते हैं पाठक जी पर, उसकी वजह यही है कि पाठक जी ने आपकी बुरी तरीके से पोल खोल दी और बिल्कुल आपको तार तार कर दिया। अशोक भैया, आपकी जानकारी कम है। प्रदीप राय जी की लिस्ट में किसी ने भी समर्थन नहीं किया। ये कहा गया कि इन दोनों लिस्ट को भी मर्ज कर दोगे और क्राइटेरिया को देख लोगे तो भी 11,000 से कम निकलेंगे, ये कहा गया। आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं है। आपने सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया कि सुनील यादव ने सबसे पहले धोखा इको गार्डन में किया। चलिए, आपको दिया होगा धोखा, आपने सबको धोखा दिया। आप अनशन पे बैठे थे, मैं लखनऊ का निवासी हूँ, और आप में से कई शख्स ऐसे हैं जिनकी जेबों में पैसे कम हो जाते थे, जुपिटर में रुकना हो या SCRT में, तो कहीं ना कहीं फ़ोन करते थे, क्योंकि भोजन और भजन इनके लिए आपका भाई 24 घंटे खड़ा रहता है। आप उस अनशन में रात के मुर्गा खा के जाते थे। आप तो ब्राह्मण हैं शायद, और कुलीन हैं, संस्कारवान हैं। ये अलग बात है कि आप किसी की माँ को माँ नहीं समझते। कल भी आप अपने लाइव पर 10-20 लोगों को उल्टी सीधी माँ से संबंधित बहुत संस्कारवान हैं। पहला झूठ तो आपका यही है। आप अपने कल के लाइव में देख लीजिए, उसमें एक अरविंद राजपूत छोटा भाई है, फिरोजाबाद, सेलेक्टेड इन जूनियर। क्या लिखा है उसने? आप मजाक किया है, लेकिन 100% सच है वो। यही है आपका चरित्र। दूसरा आपने बोला कि मैंने 341 लोग बताए और ये धमकाते हो। वो 341 तो वो हैं जो दुनिया को पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 आइए डाली हैं आपने। अभी और खुलासा करूँगा। 32,000 गूगल फॉर्म कैसे पहुँचे? सुनील यादव ने पहुँचा दिए। गर्दनें किसने काट दी? सुनील यादव ने कर। पूरा केस किसने बिगाड़ दिया? सुनील यादव ने बिगाड़ दिया। नकली रिस्पोंडेंट किसने बनवा दिया? सुनील यादव ने बनवा दिया। गुंडागर्दी किसने की? सुनील यादव ने करवा दी। जब सब कुछ सुनील यादव कर रहे हैं तो तुमका भैया गुलियाँ छीलने गए होगा। दूसरा झूठ आपका, 341 संख्या बताइए आपने अपनी। बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे प्रवीण जी भी वही 341, वो आप सबकी साझा है। जो आप सबकी साझा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं कभी इस मुद्दे पे आना नहीं चाहता, लेकिन आप दूसरे को झूठा, और वो तो मैं आपको बता दूं आपका दूसरा झूठ। डायरी नंबर नोट करिए, 9450/2026। समझ रहे हैं आप? जिनका एक भी फॉर्म 16 दिसंबर की रात को नहीं जमा था, उसका भी सबूत है मेरे पास। ये जो डायरी नंबर मैंने बोला है, ये मोहम्मद शाकिर अली हैं, सहारनपुर के हैं ये भाई, और इनकी रिट के जो बंदे हैं सबके फ़ोन है मेरे पास, मैक्सिमम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सबके स्क्रीनशॉट है मेरे पास। इनके झूठ को बेगनमा की कितने बड़े झूठे। उसमें 373 लोग हैं वहाँ से, तो 341 वाली भी अगर कल के दिन आप पलट के वहाँ आते हो तो 341 वाली बात भी आपकी झूठी हो जाती है, क्योंकि आपने बलि का बकरा किसी और को बना दिया, कमाई ज़बरदस्ती की। इसका पहला अमाउंट 3,000 रुपये लिया गया। नीलेश जी जानना चाहते हैं आपके अकाउंट में दूसरे की याचिका का कैसे आ गया पैसा? तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं भाई।
अब तारीफ दूसरी सुनिए। इसी याचिका के लोगों से दोबारा किस डेट पर, मेंशनिंग वाली डेट, उसके 2 दिन पहले यह याचिका 22 फरवरी को डाली गई 2026 में। क्यों? क्योंकि उसका पहला अमाउंट 16, 17, 18 को आया। जब इस सहारनपुर वाले साकिर भाई से आपका कोई मतलब नहीं है तो ये लोग आपके अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं भाई? अभी 32,000 की पूरी लिस्ट में करवा दो। सुनील यादव की लिस्ट तो हटा दो। सुनील यादव के पास सिर्फ एक ही काम है कि वो दिन भर आपके पीठ के पीछे छुरा लेके घूमना। उनको आप किनारे करो। आप अपनी बताओ, सच्चे इंसान। अब ये गलत आप ट्रैक पे चले गए थे। अब मैं आपसे जुड़े एक एक व्यक्ति की तब सुतली खोलूंगा जब आप झूठ बोलोगे। और ये जो बीता 3 महीना है, ये आप सबकी कुंडली कोर्ट से और जो आपके तथाकथित खाका काका आका बने हुए थे उनका कबूलनामा भी है। यस, कभी इतने ही गिरी स्तर पर नहीं आता। आप तो संगठन के पैसे का बेरोजगारों को ऐसा कर दिया। सुनील यादव, आप ये बताइए, ये बेरोजगार नहीं हैं जिनको आपने 16 मिडनाइट में इनका वो भी नहीं भेजा, 20 फरवरी को इनको कोर्ट लेके आए, 16 से चंदा वसूलना स्टार्ट किया, 3,000, 1,000, 2,000, 1,000, फिर शायद कुछ कम भी लिया। फरवरी से लेके अब तक आप कितना ले चुके हैं? दुहाई हर बार इस बार ये है कि 10-20 लोग देते हैं। और अगर दिमाग में समझ ना आ रहा हो तो बहुत सहूलियत दे देता हूँ। हम सबके प्रिय और कोर्ट की अपडेट को निरंतर देने वाले जो है संदीप भैया, संदीप द्विवेदी जी, ये एडवोकेट हैं। उसमें एडवोकेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन चूँकि आप सबके अच्छे संपर्क हैं संदीप भाई से, बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, उनसे भी मैंने तस्दीक की। लेकिन चूँकि उस डेट पर थोड़ा जल्दी थी तो भाई से बात नहीं हो पाई। जी, सिर्फ भाई हलो होके मैं पूछना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया। तो ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। और भी है इसके साथ तो 4 जुड़ी हुई थी साकिर के साथ, एक एक करके आएंगे। एक में 373 है साकिर अली वाली में, बाकी मैं भी बताता हूँ। पूरी 32,000 की लिस्ट पूरी करूँगा। अब आप विजय यादव पे आ जाओ, क्या लेना देना मुझे? बहुत से लोग हैं जो संगठन में थे, अब नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगठन में अब भी नहीं हैं मगर बहुत बड़े सपोर्टर हैं। चंद्रशेखर इज वन ऑफ देम। अमित तिवारी, तो विजय यादव ने कितने जोड़े भाई? 32,000 और 22-2300 में बहुत फर्क होता है। आपके जुड़वाऊंगा मैं। आपकी मंडली ने क्या किया? अब ये खेल पूरा क्या है? ये खेल है सारे 24 फरवरी और इनके जितने भी इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई साला बना है, कोई साली बना है, सब नकली तरीके से रिस्पोंडेंट बने, जिसका भेद पाठक जी ने खोला। तो पाठक जी से खुन्नस यही है, वरना उससे पहले पाठक जी की सब चरण वंदना करें। और जब संगठन ने इसको टारगेट पे लिया, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तह तक कमर कस लिए तो जो सामने आया वो बहुत ही क्रूर और घातक था।
कुछ साथियों द्वारा ये खबरें, हालांकि मैं उस पक्ष में नहीं था कि अभी ना निकालो, लेकिन उन्होंने भेद खोल दिया और पोस्टें आने लगी डेंट पेंट रिस्पोंडेंट संबंध। सच है वो। आपने पैसा लिया 24 फरवरी 90-105 और इन सब से, और बन गए खुद आप रिस्पोंडेंट, वो भी नकली। और बहुत बड़ा तीर मार के आए लखनऊ, और दाएं बाएं की बात सेट करके कि मैं अलग हट जाऊंगा, ये याचिका अलग हो जाएगी, पूरी भीड़ अलग हो जाएगी, खेल हो जाएगा। बहुत लंबी सेटिंग थी और आज भी वो सेटिंग बरकरार है। पिछले महीने जब रिस्पोंडेंट के एडवोकेट ने साफ कह दिया कि सर हमको अलग कर दिया जाए, हमको सुना जाए, तब सब बिल में घुस गए, क्योंकि तब तक असलियत बाहर आ चुकी थी। इसके बाद कस्में खाए, वादे खाए, नाक रगड़े। सुनील यादव आपके पास गए थे कि हमको ये लेके एकता मंच बनाओ। अगर बेरोजगारों के लिए माने तो वो इसलिए कि चंद ऐसे लोग हैं जो वाकई में चाहते थे, दादरी भाई टाइप कि एक कोशिश हो जाए, इसके खातिर। और भी कई लोग हैं, अनिरुद्ध भाई हैं, बहुत से लोग हैं तो फेसबुक पर नहीं रहते, लेकिन बड़े शिद्दत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगवाकार हैं। वेद निमेश हैं, त्रिपुरेश पांडे लिख रहे हैं, वो भी अगवाकारी कर रहे हैं, बहुत से सपोर्टर। इस डेट पर भी एट लास्ट, चूंकि पढ़े पढ़ाए तोता थे आप, और आपने अपने एडवोकेट को कह भी दिया था, इस बार फिर कहा गया कि हमें अलग कर दो। चाल भी यही है कि हमें अलग कर दो। सरकार से भी तो आपने यही बात करके आए थे कि हम 700-800 लोग हैं सर, और जो है हमें दे दी जाए, और हम रिस्पोंडेंट हैं। इस भीड़ में भी आप यही खेल खेलना चाहते हैं। अभी आपके एडवोकेट साफ साफ बोल रहे हैं, तो आप क्या झूठ बोलोगे? और आपका यही प्रोग्राम जारी है। आप अलग होइए या साथ रहिए, फिलहाल एक बात जान लीजिए, अगर ये 16,000 की लिस्ट में लोग होते हैं, मुझे किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं, मगर आप झूठ बोलते होंगे, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं एमए फाइल करूंगा और आपका भांडा फोड़ दूंगा कि आप उसमें कैसे घुसे, उसके तो असली लोग कुछ और हैं। आप पाठक जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेरा खैर उनसे कोई बहुत लेना देना नहीं है। मेरे लिए जैसे अजय ठाकुर जी हैं, एमपी सिंह भाई हैं, वैसे ही पाठक जी हैं। बात मैं सबकी मानूंगा, सभी लोग चयनित हैं, अनुभवी हैं। मनोज भैया 60,000 रुपये लिए आपने उनके भाई से और जोड़ा भी नहीं। इसी नकली रिस्पोंडेंट बनाने के लिए। कुल मिला के ना मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ, ना मैं दूसरे का। जो बातें मैंने कही, ये बातें मेरे लोगों से मत पूछिएगा, ये बातें उन्हीं के खेमे के उन्हीं के लोगों से पूछिएगा। और इस भर्ती को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में हाथ है नीलेश शुक्ला, अमित तिवारी जौनपुर का। ये लिख लीजिए।
और सुनिए माननीय शुक्ला जी, आप बीएड के बंधु हैं, मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, मैं सिर्फ उस बात का विरोधी हूँ जो गलत है। आपके अपने ही जो आपके साथ लड़ रहे हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर रखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। एक सबसे कॉन्फिडेंशियल ग्रुप इस बार बना था, आई थिंक 6-7 लोग ही थे, मुझे भी जोड़ा गया इत्तेफाक से, हालांकि मैं उस काबिल नहीं था, उसमें आप नहीं थे। और वो जिस व्यक्ति ने भी ग्रुप बनाया बहुत सोच समझ के बनाया था, लेकिन उन सब चीज़ों को आपने बाहर निकल के तार तार किया। आपने न सिर्फ अपने दोस्तों के पीठ में छुरा घोंपा, साला साली निभा रहे हो आप। आप बताते हो कि उनका 55 बीघे में पुदीना सूखता है। मुझे तो ज्ञात ये हुआ उस गांव से कि जो है कंडा चोरी में पीटे गए थे, और आप सुनील यादव से तुलना कर रहे हो। जाओ कभी उसके घर पर। 2012 के बाद उसके पास कुछ नहीं है, 2000 के पहले का है, 2012 के पहले का। चले जाओ एक बार, तुम्हारे साले साहब के गांव में जितनी ज़मीन होगी उसके घर में है। आशीष भैया, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार हैं विगत 2 महीने से, इसीलिए मैं न दिल्ली जा सका। जब दिल्ली नहीं जा सका तो ब्रीफिंग में कैसे जाता मेरे भाई। लेकिन जो भी भाई ब्रीफिंग में गए वो बेहद भरोसेमंद थे, मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। उनमें से एक आदरणीय कलाम सर भी जाते हैं ब्रीफिंग में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वही उनको अपने साथ ले जाते थे। ब्रीफिंग से लेके और कोर्ट रूम तक का बिल्कुल पटवालिया सर ने 90-105 का कोई जिक्र ही नहीं किया। बता रहे थे वो वकील साहब हैं वहाँ, वो वकील साहब हैं। मैं दुनिया के क्या वकीलों को जानूँ यार, जिनसे मेरा संपर्क है, जिनको मैं ले जा रहा हूँ, मैं तो उनसे पूछूंगा ना। मैंने जो पूछा उसकी तस्दीक मैंने संगठन के बाहर वेद भैया की पोस्ट से कर ली, ससपाल भैया की पोस्ट से कर ली, वो तरुण जी हैं एडवोकेट, उनकी पोस्ट से कर ली। इतनी तो बुद्धि हम भी रखते हैं। कसम आप भी खाओगे कि 16 के बाद मैंने नहीं बनाए, और जब निकल के आएगा तो 32,000 में सिर्फ आप ही आप छाए रहोगे। ये 4 में से एक बताया है मैंने। चले ये याद आ गया, जितना छेड़ोगे उतना ही कपड़े फाड़ेंगे। एक और बता देता हूँ, वो पूरी दुनिया के सामने है। कुछ दिन पहले एक आजमगढ़ के यादव जी हैं, उनकी फाइल उड़ा दी गई। हमारे प्रवीण भाई ने पोस्ट लिखी कि ये कौन है। बंदा 10 मिनट के अंदर पोस्ट पर आ गया। ये देखो आप, क्या ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक व्यक्ति जिसकी याचिका बाहर कर दी जाती है और वो कुछ नहीं लिख रहा बंदा, लेकिन हमारे प्रवीण जी एक पोस्ट लिखते हैं और वो बंदा 10 मिनट में आ जाता है। नाम पता गांव कैसे क्या कैंसिल हुई कुछ नहीं, वो सफाई देने लगता है कि प्रवीण जी का इससे या इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनमें कोई दोषी नहीं।
समझ सकते हैं आप लोग। बदकिस्मती से उसके भी स्क्रीनशॉट हैं उसमें शामिल लोगों के, पैसे भेजने वाले, वो भी अछूती नहीं है। कारनामों की ही लिस्ट है और तुम दूसरे को बदनाम कर रहे हो। और इम्पॉर्टेंट कल के लाइव का ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, कुछ पॉइंट देखे, उन्हीं का मैं विरोध भी कर रहा हूं क्योंकि वो झूठ है कि सुनील यादव को माफ़ भी किया जा सकता है। किस दिन आए थे आपके दरवाजे सुनील यादव, आप बताइए, और क्यों माफ़ किया जा सकता? सही लड़ाई लड़ना गड़बड़ है क्या? ये जो डेट के बाद से शांत हैं तो ये साइन कुछ लोगों के सम्मान में है, कुछ लोगों ने मना किया था। आज तो मैं लड़के लाइव आया हूँ भाई, अपने ही संगठन के अध्यक्ष जी से और भी जिम्मेदार जिला अध्यक्षों से, एक दो और अपने भाई बहनें हैं। मैंने कहा नहीं, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, योजना तो हम सब ये बनाए थे कि पहले जहर बाहर निकलवा लो, फिर घेर के लपेटेंगे। राजेश भैया प्रणाम। और जो सबसे गलत हुआ, सबसे गलत हुआ कि अब तक हमें कुछ नहीं मिला। और दिसंबर के बाद से प्रत्येक डेट पर शायद कोई व्यक्ति दिल्ली जब झोला उठा के चलता होगा तो दिमाग में एक ही चीज़ होगी, आज आर्डर आएगा, आज आर्डर आएगा। मगर गजब किस्मत है बेरोजगारों की। कि जो दाता था वो देखा भी नहीं, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बेरोजगार आगे उसको हथियार बना के लड़े। और मैं इस लाइव के माध्यम से प्रशांत शुक्ला सर का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने 16,000 की लिस्ट तैयार की और वही एक माध्यम है सभी बेरोजगारों का लड़ने के लिए। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे जिस भी ग्रुप के हों, सभी बेरोजगारों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं प्रशांत सर का कि उन्होंने जितने भी क्राइटेरिया उसमें बनाए, पात्र और अपात्र सबको लेके, उसी पर 11,000 पे बहस थी और हुई भी। आगामी डेटों में वो बहुत काम आएंगी और सर भी खुल के बोलेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है बीएड टेट का। और बाकी जो जिसकी करतूत है उसका ईश्वर मालिक है। किसी भर्ती को कोई व्यक्ति कैसे बर्बाद कर सकता है? मैंने तो अपना रोष अपने संगठन के भाई बहनों की खातिर पिछली बार भी निकाला था। जी अमित भैया, आई नो वेरी वेल दैट व्हाट कैन आई से। कोई नहीं होता। आशीष भैया कोर्ट की ऑडियो 100% करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहले बोल लेने दीजिए सबको। अरे हम सब तो वो हैं कि अगर हमारे किसी एक भाई ने भी कहा तो उस ज़िले में फाइल लेके पहुंचे और दिखाया, फ़ोन पर ही नहीं, औंधा सीधा बताया या पोस्ट डाल दी, उसको संतुष्ट किया वहाँ जाके।
ये तो कोर्ट रूम की बात है। सारे संगठन के जितने भी सिपाही हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। ये खेल दिसंबर से लेके अब तक होता आया है। जहां उम्मीदें परवान चढ़ी, वहां पर आज हम सब बहुत निराश भी हैं। खुशी की बात यह है कि हकीकत में जो नीचे स्तर से बच्चों को देख रहा था और जिसने सरकार को कई बार डांटा, सरकार का मतलब सरकार के नुमाइंदों को, प्रसन्ना सर अभी हैं, हमारा पक्ष रखने वाला कोई है, हमारी पीड़ा को, हमारे मैटर की जानकारी रखने वाला अभी एक बड़ा शख्स है। उनके साथ कौन आता है, कौन नहीं आता है, लेकिन प्रसन्ना सर हमारे मैटर को जानते हैं। हमारे सारे एडवोकेट्स जितने भी अगवाकार हैं, उन सब के एडवोकेट्स की भली भांति उस मैटर को जानते हैं। कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के न पहले भरोसे हम सब थे, न आज है। ये मैटर फिलहाल उम्मीदें परवान जरूर चढ़ी थी, लेकिन ये खड़ा वहीं है जो दिसंबर में खड़ा था। कुछ कारनामे हैं, उस पर ये माइंडसेट आपको करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, ताकि आप उस व्यक्ति को विलेन साबित कर दें और वो हीरो साबित हो जाएं, और हम तो रिस्पोंडेंट हैं, बाकी मेले में को हम लूट ही लेंगे। योजना ये है, समझिए इस सबको। मनीष भाई क्या करें, कोई नहीं लड़ना चाहता कि मामला लंबा खिंचे, इसका परिणाम आ जाए। मैं तो कसम खा के कहता हूँ कि आज से 1 महीने पहले मैंने जो है सुनील भैया से खुद ही कह दिया था कि भैया जब बिल्कुल सब कुछ अगर जाए तो मेरे ख्याल से 6000 जो कुछ पद बचे हैं जिन पर सरकार सहमत है, वही मांग के उतने ही लोगों का भला कर दो। ऐसी कई बार बातें उठी, एक मैंने नहीं कई लोगों ने उठाई कि कम से कम कुछ ना कुछ तो मिले, पटाक्षेप तो हो इसका। ये बात बिल्कुल सही है। 90-105 को सूरी सर ने रखा, और वो मैडम है क्या नाम है उनका, मयंक तिवारी, जिनको पहले हायर किए थे, ऋतु जी, वो उनको सपोर्ट कर रही थी। और आप चिल्ला रहे हैं सुनील यादव के वकील ने जो है 90-105, 90-105, गजब झूठ बोलते हो। छोटे भाई संजय सिंह हापुड़ को मैं ही नमस्ते कर लूँ। जो लोग संजय हापुड़ को जानते हैं उनसे भी पूछ लें कि जुपिटर में अनशन के पहले क्या होता था, और क्या नाम है CRT में क्या उनको भूखों छोड़ दिया जाता था। बहुत बड़े ईमानदार थे वो सब, कल भी जाके जो है चौंचौ कर रहे थे। अरे भाई, सारे सिपाही और जो संगठन के इतर 16,000 में अपना स्थान पाते हैं, क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो भी सुनील यादव पर और संगठन पर भरोसा कर सकते हैं। हम 20 लोग 5-5 हज़ार रुपये चंदा लगा के गरीबों से ले लिया, बेरोजगारों से ले लिया, ज़बरदस्ती ग्रुप में जा के कि हटवा देंगे, ये करवा देंगे, ले लिया लाखों, और दे रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये। आप अपने सीनियर के एडवोकेट की फीस नहीं बताए, एक बार वो बताइए सच्चाई से। और जितने लोग कह रहे हैं कि हम ब्रीफिंग करा के आए, 16 और 17 लोग, क्या रुपए दिए हो, पर हेड कितना आया है और कितना आपको वापसी मिला है, एक बार ये भी तो बता देते। सुनील यादव ने बर्बाद कर दिया, फलाने ने ऐसा हो गया।
नया ऐड, या नए ऐड की लड़ाई संगठन शिद्दत से लड़ रहा था। यहाँ कंटेम्प्ट हुआ। जो नए ऐड के लोग थे वो 2011 में भी फार्म भरे थे, वहाँ पे भी काउंसलिंग कराए थे अपनी। मेरे 104 हैं, मेरे 103 हैं, मेरे 112 हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। कैसे कर लोगे? औंधे मुंह गिरा देंगे डेंट पेंट को, औंधे मुंह। चाहते नहीं हैं कि कुछ अहित हो जाएगा थोड़ा बेरोजगारों का। अकेले भाग के और लेके दिखाइए। झूठ छुप नहीं सकता कभी। पूरी की पूरी चाबी और गर्दन मुट्ठी में रखते हैं तब बात करते हैं, ऐसे नहीं करते। अलग होके नौकरी लेके दिखा लेना। आपकी नौकरी की परवाह मुझे है, मगर वो तरीका अपनाया है वो गलत। सोलह 16,000 के लिस्ट के साथ होगा आपका तो होगा। ये धौंस और उसको बाद में कि उन्हीं के उसको पकड़ के तो आगे चढ़े हो। कल के दिन अगर किसी की होती तो आप नहीं आते। दौलत राम भैया पटवालिया जी के हाथों में जो लेटर है वो किसका है? वकील को पूरी फाइल दी जाती है। और ये भारत देश है। भारत सरकार 2010 500 सबके नोट बनाता है, फिर भी जो मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं वो नकली नोट छाप देते हैं। ज्ञान है ना आपको? गुड फेथ में अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं और फोटो खींच के डाल दें तो ये वो नहीं है कि जो आपको बोला गया। और याचिका है, उसमें कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो अछूता ना हो बीएड का। ऐसी कोई ग्राउंड नहीं जिस पे पटवालिया सर ना बोले हो नौकरी के लिए। कोई ग्राउंड नहीं है ऐसा। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। उनका लास्ट तक ये मकसद था कि ऑर्डर करा ले जाए। बात करते हो आपकी बिला वजह की। इतने मूर्ख और पागल नहीं हैं हम सब भी। ऐतराज आपका पाठक जी का है। अरे आप भैया भिड़ो अलग से, लेकिन यहाँ वो प्रतिबद्ध हैं तो दीपक भैया के साथ उनको भेजा गया। आप ज़्यादा जानकार हैं पाठक जी से, आप खुद सोच लीजिए। और एक छोटी सी बात उठती है, कुछ हमारे सीनियर्स हैं चयनित, दूसरे की बुराई से मुझे कोई लेना देना नहीं। आपका अपना पाठक जी और जिससे भी इशू है वो आप अपना करिए। मैंने आपकी भी याचिका देखी, 54 लोग आप बताते हैं, सबके आगे एनए लिखा है, वो 11,000 में कैसे शामिल है? बड़े भाई दूसरों की चोरी तो छोड़िए, ये कारनामा कैसे हो जाता है? सभी के आगे एनए लिखा है, मैक्सिमम लोगों के, मगर वो 11,000 में शामिल है। बात उस रास्ते पर न मत जाइए। आपको जो करना था करे।
आपके साथी का कोर्ट रूम के बाहर रोज़ वीडियो आता था, नौकरी छोड़ छोड़, फेल हो गया, वो गायब हो गए। बहुत ईमानदारी बेईमानी को प्रेरित करती है जी। सारी चीज़ें मैंने अपने संगठन के भाई बहनों के लिए सुस्पष्ट कर दी और मैं क्षमा चाहता हूं अपने संगठन के अध्यक्ष और बड़े भाई से। अगली बार से बहुत सामंजस्य मत बिठाइए। और बार बार मैं जो आपको फ़ोन पर कड़वा आपसे बोल जाता हूँ वो पाप मत कराया करिए। उतना झुकिए जितना ठीक लगे, वरना उसका परिणाम भी यही होता है। अरे भाई अबे यार क्यों मेरी पोल खोल दे रहे हो यार। मैं तो आग लगा रहा था सुतली में। हाँ अब तुम लिख ही दिए हो तो भैया अब क्या बताया जाए। वो 11,000 वाले एने वाले शामिल नहीं हो पाए। मैं तो लाइव में ये कह रहा था ताकि आप आत्मसंतुष्ट रहें, लेकिन यहाँ हमारा छोटा भाई अभय मिश्रा लखनऊ ने लिख ही दिया कि वो आने वाला लिखा है, तभी वो 11,000 में शामिल नहीं है। इसीलिए चारों तरफ कहते रहते हो कि भर्ती भर्ता बन गई, अब वो होगी नहीं, फलान ढिमाका। सच्चाई यही है। बड़े बड़े कलाकार लोग हैं। यशपाल भाई हकीकत है ये। बिल्कुल नमस्ते उपमा बहन जी, नमस्ते। मैं तो पाठक जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो 60,000 वाली मेरी धोखे से मुंह से बात निकली है वो आप अपने जब भी समय आपको मिले लाइव आके ज़रूर बताइएगा किसने लिए, क्यों लिए, कैसे लिए और 200 आइए में कैसे रिस्पोंडेंट उनको बनाते। थोड़ा सा और भी सबका मनोरंजन और ज्ञानवर्धन होगा। ये तो मैं चिढ़ के आज लाइव आया हूँ। गजब औंधी सीधी उल्टी सर एक नैरेटिव कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है शामिल कर रहा है कि वो जो है वो नहीं चाहते हैं। अरे भाई सुस्पष्ट समझ लीजिए, कोर्ट को लेके बीएड की सांसें असमंजस में जरूर हैं, खत्म नहीं। इस संगठन में नेपाल सिंह भाई जैसा जो है ईमानदार, संजय गाजीपुर जैसा व्यक्ति, जितेंद्र और सराफत भाई जैसे लोग, अखिलेश और भी हजारों हजार लोग हैं जो तन मन धन से जुड़े हैं। न सिर्फ भाई, हमारी बहनें ऐसे ही धोखा दे देंगे, इनको धोखा दे देंगे, इनसे इतना लूट लिया। हमारी पोस्ट पे बताते हैं 2,500 लोग जुड़े हैं, 3,000 लोग जुड़े हैं, गुणा इतना, और अपने लाइव में बताते हैं कि 10 लोग 20 लोग से ज़्यादा पैसे नहीं देते और इमरजेंसी में प्लेन लैंडिंग भी होती है।
देख लीजिए बेरोजगारों को कौन कितना धोखा दे रहा है। यदि बीएड इतिहास में कभी इस भर्ती का कोई परिणाम आया, सुस्पष्ट सुन लीजिए, सीना ठोक के कह रहे हैं, सुनील यादव के संगठन के बिना वो परिणाम असंभव होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।